तो स्वागत है आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में आपने देखा मदरबोर्ड के अलग अलग जो प्रकार हैं वो आपने देखा। वैसे मदरबोर्ड के 4 ही प्रकार होते हैं, फुल एचडी, एचडी रेडी, 4K और मदरबोर्ड विथ टिकोन बोर्ड। इस तरह से मदरबोर्ड का अगर वर्गीकरण करते हैं तो 4 टाइप के मदरबोर्ड होते हैं। पर अपवाद रूप देखें तो मदरबोर्ड की सब कैटेगरी इतनी सारी है कि पूरी सीरीज पड़ी हुई है। जितने सेट आप खोलेंगे उतने अलग अलग टाइप के मदरबोर्ड आपको दिखाई देंगे। परंतु अगर उसको टेक्निकली आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के मदरबोर्ड आपको मिलेंगे। सबसे पहला एचडी रेडी मदरबोर्ड, उसके बाद बात आती है फुल एचडी मदरबोर्ड की, और फिर बात आती है 4K मदरबोर्ड की, और उसके बाद बात आती है मदरबोर्ड विथ टिकोन बोर्ड। वो मदरबोर्ड जिसके अंदर ही इनबिल्ट टिकोन बोर्ड दिया रहता है। इस तरह के 4 मदरबोर्ड के बारे में आपको क्लास में बताया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब मदरबोर्ड के जो इतनी सारी सब कैटेगरी हैं उसमें ये कैसे फिल्टर करें कि ये एचडी रेडी है, ये मदरबोर्ड फुल एचडी है, 4K मदरबोर्ड इसे कहते हैं, और मदरबोर्ड विथ टिकोन बोर्ड किस टाइप के मदरबोर्ड को कहते हैं। ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल विषय लगता है। तो अब आज चलें समझते हैं कि एचडी रेडी से फुल एचडी से 4K तक के सफर को कैसे पहचाने मदरबोर्ड को देख करके। क्योंकि वैसे पैनल को देख करके फिर और कई चीजें हैं उनको समझ करके जान पाना बड़ा आसान है, लेकिन अब मदरबोर्ड को देख करके कैसे समझ पाएं एक ही नजर में, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इस स्लाइड के बारे में। तो देखें इस मदरबोर्ड को, ये वीडियोकॉन का मदरबोर्ड है, और इस मदरबोर्ड को ध्यान से देखें। अक्सर आप इसको 24 इंच के सेट में वीडियोकॉन के और हुंडई के सेट में, सेंसुई के सेट में अक्सर ये देखने को मिलते हैं। और मुझे लगता है कि एचडी रेडी और फुल एचडी के विश्लेषण के लिए इससे बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता। तो चलें, अगर हम इसके पार्ट्स को हटा देते हैं तो कुछ इस तरह से आपको स्लाइड दिखेगी। देखें यहाँ पे, अब ये मदरबोर्ड का वो सीन है जिसमें मानो कोई कंपोनेंट अभी माउंट ही नहीं किया गया, और तब ये समझ पाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपको ऑब्जर्व करना है इस मेन आईसी के आउटपुट के उस सिग्नल पे जहां से एलवीडीएस का कनेक्टर लगता है, जहां पे, ठीक है। देखें आप, ये वो जगह है जहां से एलवीडीएस सिग्नल, अच्छा खास करके ये बात मैं बताना चाहूंगा अगली स्लाइड में। देखें ये जगह की बात कर रहा हूं मैं। इस जगह में आप देखें ये एलवीडीएस का जिग जैग कनेक्टर है जहां पे हम एलवीडीएस कनेक्ट करते हैं। उसके आगे देखें ये एलवीडीएस के एफएफसी बेल्ट वाला जो एलवीडीएस होता है उसको लगाने के लिए ये जगह दिया हुआ है। साथ में उसके बाद एक जगह और दिया हुआ है। अब इसका मतलब अगर आप समझ गए तो एचडी रेडी और फुल एचडी को पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा मदरबोर्ड को देख करके। अब अगर किसी मदरबोर्ड में ये जिग जैग सॉकेट लगा हुआ है एलवीडीएस का, तो उसमें ये पहचान पाना कि वो फुल एचडी का है कि एचडी रेडी का है, ये बड़ा कठिन विषय है। लेकिन उन सारे मदरबोर्ड में जिसमें जिग जैग सॉकेट नहीं लगा है बल्कि एफएफसी वाला सॉकेट लगा है, वहां ये पहचानना कि एचडी रेडी है कि फुल एचडी है आसान हो जाता है। तो बात करते हैं एलवीडीएस से निकलने वाले पेयर की। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 पेयर सॉकेट में जा रहे हैं और वो एलवीडीएस का सॉकेट इस जगह पे माउंट किया गया है तो वो मदरबोर्ड फुल एचडी होगा। और अगर वही मदरबोर्ड, वो एलवीडीएस का जो सॉकेट है वो एक अलग जगह पे माउंट किया गया है जहां पे वो एलवीडीएस के पेयर सिर्फ 5 ही कनेक्ट हो रहे हैं। देखें आप, यही एलवीडीएस के पेयर 1 2 3 4 और 5, अगर यही सॉकेट यहां पर हो तो यही मदरबोर्ड एचडी रेडी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें से एचडी रेडी सिग्नल निकलेंगे। तो
कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर इस फर्क को समझ गए तो मदरबोर्ड को देखने से ही तुरंत पहचान जाएंगे कि वो मदरबोर्ड फुल एचडी है या एचडी रेडी। और इतना ही नहीं, आगे 4K को भी आप पहचान पाएंगे। तो यहां मैं कहना ये चाहता हूं कि जो फुल एचडी के मदरबोर्ड हैं उसमें एलवीडीएस के जो पेयर होते हैं वो 10 पेयर में सिग्नल निकलते हैं, और जो एचडी रेडी के मदरबोर्ड हैं उसमें से एलवीडीएस के जो सिग्नल आउट होंगे मदरबोर्ड से वो 5 पेयर में आउट होंगे, और उसकी पुष्टि करता है ये सॉकेट। एक बार और मैं कहना चाहूंगा, यहां देखेंगे अगर यहां सॉकेट लगा है तो इस सॉकेट में एलवीडीएस के जो सिग्नल आ रहे हैं सिर्फ 5 पेयर ही आ रहे हैं। वहीं पे यदि एलवीडीएस का जो कनेक्टर इस जगह पे लगा हुआ है तो उससे 10 पेयर की पुष्टि यहां हो रही है, आप इसको गिन सकते हैं। और इससे ये पता चलता है कि एचडी रेडी और फुल एचडी का सबसे बड़ा जो फर्क है वो आपको यहां देखने को मिलता है। लेकिन बात करते हैं इस जिग जैग सॉकेट की। तो जिग जैग सॉकेट में ये यहां से देख करके ऑब्जर्व करना कि वो एचडी रेडी है या फुल एचडी, ये कठिन मामला है। तो आगे अब अगली स्लाइड की तरफ मैं ले चलूंगा। जो मैंने आपको बताया वही चीज आप इस एलजी के मदरबोर्ड में देखें। एलजी के मदरबोर्ड में यहां आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5। मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूंगा। यहां देखें यही मदरबोर्ड है, और इस मदरबोर्ड का ये जूम करके आप यहां पे देखें 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ये 6 लाइन दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ एक अपवाद है। अपवाद रूप ये है कि अगर 5 पेयर में सिग्नल निकल रहा है तो वो एचडी रेडी होता है, और अगर 10 पेयर में सिग्नल निकल रहा है तो वो फुल एचडी होता है। तो अगर किसी में 12 पेयर नजर आए तो भी उसे फुल एचडी की श्रेणी में ही रखा गया है, क्योंकि 10 पेयर वाला मदरबोर्ड, 10 पेयर सिग्नल निकलने वाला मदरबोर्ड कभी एचडी रेडी हो ही नहीं सकता। तो अपवाद रूप में अगर किसी में 12 पेयर आपको दिख रहा हो तो 100% उसे फुल एचडी का ही समझें, एचडी रेडी का कभी ना समझें। तो अब यहां अगर 12 पेयर आपको दिख रहा है तो उस पे आपको अपवाद रूप में समझना है। तो यहां देखें 1 2 3 4 5, यहां 5 पेयर दिखाई दे रहा है, और ये सॉकेट इस जगह पे लगा है। तो यही मदरबोर्ड इस स्थिति में ये एचडी रेडी मदरबोर्ड कहा जाएगा। परंतु अगर ये सॉकेट यहां पे लगा होता तो यहां पे अगर आप इस कनेक्शन को गिनती करेंगे तो आप पाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेयर आपको यहां दिखेंगे। तो अगर 12 पेयर है तो भी वो फुल एचडी की श्रेणी में ही आता है। तो ये यहां सॉकेट लगा होता तो यही मदरबोर्ड 12 पेयर वाला फुल एचडी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये एचडी रेडी और फुल एचडी के फर्क समझ में आपको आ गया होगा। यहीं से हम पता कर सकते हैं, और कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा। ध्यान रखिएगा, फुल एचडी और एचडी रेडी पहचानने का इसके अलावा और कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब एक चीज और आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भला एक ही मदरबोर्ड, अगर ये सॉकेट हम यहां लगा देंगे तो क्या ये मदरबोर्ड फुल एचडी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये सॉकेट यहां लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये 30 पिन का सॉकेट है और ये 51 पिन का सॉकेट है। आप यहां देखें 1 10 20 30 40 50 और 1 51, और यहां देखें यहां से 10 20 और 30। तो इसके एलवीडीएस की जो ग्रिप है उसमें भी फर्क होता है, उसमें भी अंतर होता है। तो ये मत समझे कि इस सॉकेट को यहां लगा देंगे तो ये फुल एचडी हो जाएगा। और ध्यान रखें, ये भी मत समझें कि अगर यहाँ 51 पिन का सॉकेट लगा देंगे तो ये फुल एचडी का हो जाएगा। अगर आप यहाँ सॉकेट लगा देंगे और यहाँ पे एलवीडीएस भी लगा देंगे तब भी ये तब तक फुल एचडी नहीं होगा जब तक इसमें फुल एचडी का सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मदरबोर्ड एक ही है, लेकिन अगर उसमें एचडी रेडी का सॉफ्टवेयर
डला होगा तो एलवीडीएस के लिए एचडी रेडी सिग्नल 5 पेयर में आउट होंगे और उस सिग्नल को वहां से उठाने के लिए आपको यहां पर सॉकेट लगाना होगा, क्योंकि 5 पेयर की कनेक्टिविटी यहां दी है। इस तरह से आप समझें। और अगर उसी मदरबोर्ड में हम फुल एचडी का सॉफ्टवेयर चढ़ा देंगे तो अब फुल एचडी अर्थात 10 पेयर से सिग्नल बाहर आउट होंगे पैनल के लिए, और उस 10 पेयर से निकलने वाले सिग्नल को वहां से उठाने के लिए सॉकेट यहां माउंट करना होगा, क्योंकि यहां पर 10 सॉकेट का समावेश इसमें है। क्लियर? तो सॉकेट की भूमिका यह है कि वहां से कौन से टर्मिनल से सिग्नल उठाया जाएगा। अगर फुल एचडी है तो यहां से उठाना होगा, एचडी रेडी है तो यहां से उठाना होगा, और दोनों को करने के लिए मतलब फुल एचडी करने के लिए और एचडी रेडी करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको डालने होते हैं इस टाइप के मदरबोर्ड में। और अब बात अभी हम करेंगे जिग जैक मदरबोर्ड की। जो ये जिग जैक वाले मदरबोर्ड आते हैं जिसमें आप एलवीडीएस का नॉर्मल सॉकेट आप लगाते हैं, अब तो वो मदरबोर्ड इतने अच्छे आ गए हैं कि उसमें एचडी रेडी और फुल एचडी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ कोड डाल दें तो वही मदरबोर्ड फुल एचडी सिग्नल रिलीज करने लगेगा। कोड डाल देंगे तो वही फुल एचडी का मदरबोर्ड एचडी रेडी सिग्नल रिलीज करने लगेगा। तो अब बहुत आसान हो गया है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि हम कैसे पहचाने कि मदरबोर्ड फुल एचडी है कि एचडी रेडी। क्लियर? तो चलें इसको और डीप में ले चलने का प्रयास करते हैं। ये आप अगर समझ गए हो तो मैं इसके अगले वाली स्लाइड दिखाऊंगा आपको। देखें ये स्लाइड सोनी के मदरबोर्ड की स्लाइड है। अब सोनी के मदरबोर्ड में यहां देखें, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। देखें ये वो लोकेशन है जहां पे एलवीडीएस का सिग्नल आउट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पेयर में यहां से सिग्नल आउट हो रहा है। अब इसमें एचडी रेडी करने का ऑप्शन है ही नहीं। देखें आप, कोई दूसरा सॉकेट लगाने का विकल्प इसमें नहीं दिया है। ये बाय डिफॉल्ट फुल एचडी मदरबोर्ड है, और इस फुल एचडी के मदरबोर्ड में आप देखें जो सिग्नल के पेयर आउट हो रहे हैं वो 12 पेयर में हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर 12 पेयर निकल रहा हो तो भी उसे फुल एचडी ही समझें, उसे फुल एचडी की श्रेणी में ही रखा गया है। तो यहां आप इस जगह को देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका मदरबोर्ड फुल एचडी है या एचडी रेडी। लेकिन मन में एक सवाल अभी भी घूम रहा होगा कि इस टाइप के मदरबोर्ड को कैसे पहचानेंगे कि फुल एचडी है कि एचडी रेडी। आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इसकी तरफ देख लेते हैं। अब आपने यहां देखा ये स्लाइड है सोनी के मदरबोर्ड की। अब सोनी के मदरबोर्ड को आप 12 पेयर देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं 4K मदरबोर्ड की। 4K मदरबोर्ड को कैसे पहचाने कि वो 4K मदरबोर्ड है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि 2K मदरबोर्ड, ये जो एचडी रेडी और फुल एचडी आपने देखा, ये 2K की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं 4K मदरबोर्ड की। तो 4K मदरबोर्ड में जो ये पेयरों की संख्या का कैलकुलेशन आपने देखा, 5 पेयर और 10 पेयर, तो वो सिर्फ 4 पेयर या 8 पेयर में दिखाई देगा। अगर किसी भी मदरबोर्ड में वही लाइन 4 पेयर में दिखाई दे रही है तो समझ लें वो 4K मदरबोर्ड है। अगर वही एलवीडीएस के सिग्नल की आउटपुट की लाइन 8 पेयर में है तो समझ लें वो 4K है। तो देखें इस स्लाइड को, देखें ये स्लाइड देखें, 4K का मदरबोर्ड है ये, और 4K के मदरबोर्ड में इस जगह को आप ऑब्जर्व करें। देखें मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा, यहां आप देख पा रहे हैं। यहां आप जब देखेंगे तो यही सिग्नल 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर में ये सिग्नल यहां आउट हो रहे हैं। और एक चीज और इसमें देखेंगे, यहां जिग जैग सॉकेट का जगह तो दिया है लेकिन जिग जैग सॉकेट लगा हुआ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आज के क्लास की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मदरबोर्ड में से जो सिग्नल निकलता है पैनल के लिए वो एलवीडीएस सिग्नल होता है, लो वोल्टेज डिफेंसिव सिग्नल उसे बोलते हैं। और
उस एलवीडीएस सिग्नल के नाम पर ही उस केबल को एलवीडीएस केबल कहा जाता है, जो इस सिग्नल को पैनल तक ले जाते हैं। तो कौन सा सिग्नल निकलता है वहां से? एलवीडीएस सिग्नल। ध्यान रखिएगा। अब देखें यहां पे जो जिग जैग सॉकेट लगा है, यहां सॉकेट तो लगा नहीं है, लेकिन यहां इसके सिग्नल की जो कैटेगरी है वो लिखा है LVDS। क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि जो 4K मदरबोर्ड से सिग्नल निकलता है वो कुछ और सिग्नल निकलता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मैं यहां दिखाऊंगा आपको जूम करके। यहां देखें B/1 जो 4K मदरबोर्ड से सिग्नल रिलीज हो रहा है, वहां देख पा रहे हैं आप, यहां पे B/1 सिग्नल आपको दिख रहा है। यहां पे लिखा है B/1 और यहां सॉकेट लगा हुआ है। तो जो 4K मदरबोर्ड में से सिग्नल निकलता है उस सिग्नल का नाम है B/1। अब ये B/1 और एलवीडीएस का जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जब एलवीडीएस केबल लगा तो 5 पेयर के लिए, एचडी रेडी के लिए 5 पेयर का एलवीडीएस लगता था। बात हुई फुल एचडी की, तो फुल एचडी में 10 पेयर का एलवीडीएस का जरूरत पड़ा, तो 10 पेयर वाला एलवीडीएस उन्होंने बता दिया। उसके बाद बात आई QLED की, तो उसमें 20 पेयर के एलवीडीएस की आवश्यकता पड़ी। और फिर उसके बाद जब 4K की बात आई तो वहां पे 40 पेयर की जरूरत पड़ने लगी। अगर एलवीडीएस सिग्नल यहां से वहां रिलीज किया जाता और उस पे 4K की पैनल ऑपरेट की जाती तो संभवतः 40 पेयर की जरूरत पड़ती, तो पूरे LCD LED में केवल ही दिखाई देता। तो वहां पे क्या हुआ कि मदरबोर्ड में लगी हुई IC चेंज कर दिया गया कि एक ऐसी IC वहां लगाई जाए जो एक ऐसा सिग्नल रिलीज करे जिसकी ट्रांसमिटिंग की स्पीड एलवीडीएस से कहीं ज्यादा हो। तो एलवीडीएस केबल की जो ट्रांसमिट की स्पीड है उससे B/1 सिग्नल की ट्रांसमिटिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, और जो काम एलवीडीएस का 40 पेयर करता वो काम B/1 सिग्नल सिर्फ 4 पेयर में ही खत्म कर दे रहा है। और इसलिए यही सिर्फ एक असमानता है, यही भिन्नता है कि जो 4K मदरबोर्ड की IC होती है ये B/1 सिग्नल रिलीज करती है पैनल के लिए। क्लियर? और पैनल में जो सिग्नल जाता है 4K वाली पैनल में B/1 सिग्नल जाता है, और इस बात की पुष्टि करता है ये सिग्नल पे लिखा हुआ सिंबल B/1 और LVDS। तो क्या आप इस LVDS और B/1 के फर्क को जानते थे? अगर जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, आप काफी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर नहीं जानते तो आज का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ होगा, क्योंकि LVDS और B/1 के फर्क को आप समझ सके हैं। तो यहां आपने देखा कि 4K मदरबोर्ड और जो 2K मदरबोर्ड हैं उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे वो आपने यहां देखा। अब इसके बाद अगर बात करें एंड्रॉयड मदरबोर्ड की, वेब OS की, टाइजन की, तो ये एक अलग चीज है। वेब मदरबोर्ड, टाइजन मदरबोर्ड और जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप मदरबोर्ड का विश्लेषण करेंगे तो फिर आप एक अलग दिशा में जाएंगे। तो यहां हम टेक्निकली क्या फर्क होता है साधारण मदरबोर्ड में, 4K मदरबोर्ड में, ये इस तरह से आपने देखा यहां पे। लेकिन अब अगर OS के अकॉर्डिंग इनका विश्लेषण करेंगे तो उसमें कई और सब कैटेगरी आपको मिलेगी, जैसे टाइजन हुआ और एंड्रॉयड मदरबोर्ड हुआ, वेब OS हुआ, LG वेब OS का इस्तेमाल करता है, सैमसंग टाइजन OS उसका नाम है। तो ये OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपको याद होगा कि जब हम कंप्यूटर लाते थे पहले विंडो 98, फिर उसके बाद विंडो 7, विंडो 11, विंडो 12, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग यूज किए हैं विंडो में, कंप्यूटर में। तो ये उसके जो अपडेट हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर भी कुछ अलग अलग होते थे। तो बस उसी तरह से ये जो एंड्रॉयड, वेब OS, टाइजन, ये सब उसमें अलग अलग फीचर होते हैं, परंतु ये सिर्फ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, न कि मदरबोर्ड।
तो ये एंड्रॉयड मदरबोर्ड की पुष्टि नहीं करता है। वेब ओएस टाइजन मदरबोर्ड की परिभाषा नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा है, उसमें रन कर रहे सॉफ्टवेयर की परिभाषा है। जबकि टेक्निकली अगर हार्डवेयर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 4K और 2K में जो यहाँ फर्क बताया गया है आपको वो दिखाई देगा। अब अगर इसके बाद अगली स्लाइड पे रुक करेंगे तो ये वो मदरबोर्ड हैं, मदरबोर्ड विथ टिकोन बोर्ड। अब इस मदरबोर्ड में आप देखें, ये उस टाइप के मदरबोर्ड हैं कि इस जगह पे जहां पे LVDS लिखा होना चाहिए, B/1 लिखा होना चाहिए, वहां पे आपको लिखा मिल रहा है टिकोन। क्लियर? यहां LVDS लिखा है, देखें LVDS लिखा है लेकिन सॉकेट यहां लगा नहीं है, और यहां पे एक जगह दिखी है और दूसरी जगह यहां पे लगी हुई है, तो यहां पे लिखा हुआ है टिकोन। कहने का मतलब कि टिकोन इस मदरबोर्ड में क्या कर रहा है। और अगर इस तरह से टिकोन लिखा हो या LVDS के जो सिग्नल हैं ऐसे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ ये सर्किट दिख रही है, ये सर्किट जो LVDS सिग्नल के अलावा आपको याद हो कि LVDS सिग्नल में से 12 वोल्टेज भी जाता है और 12 वोल्टेज DC टू DC IC में जाता है, और वहां पे बक वोल्टेज, बूस्ट वोल्टेज जनरेट होते हैं, फिर वो सारे वोल्टेज अलग अलग जगह अलग अलग सेक्शन में जाते हैं। तो अब वो सारे वोल्टेज इसी मदरबोर्ड में ही जनरेट हो रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है ये उस टाइप के मदरबोर्ड हैं जो मदरबोर्ड के अंदर ही टिकोन बोर्ड दिया हुआ है। और इसमें एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जिस मदरबोर्ड में ये टिकोन बोर्ड अंदर ही दिया रहता है उस मदरबोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं कि मदरबोर्ड विथ टिकोन बोर्ड, एक ऐसा मदरबोर्ड जो टिकोन बोर्ड भी उसके अंदर ही है। क्लियर? तो ये चौथी प्रकार का जो मदरबोर्ड आपको मैंने बताया था कि इस टाइप के मदरबोर्ड है, तो ये वो मदरबोर्ड आप देख पा रहे हैं। अब इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है, बहुत सारे ऐसे मदरबोर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे कि जिसमें ये 2 सॉकेट लगे रहेंगे, ऐसे 2 सॉकेट लगे रहेंगे। सोनी, सैमसंग, VU, LG सब में इस तरह के मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेंगे कि जिसमें से 2 सॉकेट आउट हो रहा है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जो टिकोन बोर्ड होता है, टिकोन बोर्ड के आउटपुट पे भी तो 2 सॉकेट लगे रहते हैं FFC वाले। तो जो 2 बेल्ट वाले मदरबोर्ड दिख रहे हैं तो उसमें आप 100% समझ लें कि उस मदरबोर्ड में टिकोन बोर्ड अंदर ही इनबिल्ट दिया है। ठीक है? तो ऐसे आज की क्लास यहीं तक थी, और आपको मुझे लगता है कि मदरबोर्ड को कैसे पहचाने कि कौन सा मदरबोर्ड 2K है, कौन सा मदरबोर्ड 4K है, आपको समझ में आ गया होगा। अब कितना समझ में आया इसका मूल्यांकन आपको खुद करना है। और दोस्तों, अगर आपको क्लास समझ में आती है तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। अगर कुछ सवाल मन में चल रहे हैं तो पूछने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन।